नमस्कार। ये जो वीडियो है ये वीडियो केवल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड है। हम देखते हैं कि हर साल तकरीबन 9 से 10 लाख कैंडिडेट्स यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं और तकरीबन 3 से 4 लाख कैंडिडेट्स प्रीलिम्स को अपीयर होते हैं। लेकिन अगर हम हर साल का ट्रेंड देखेंगे तो 3 से 4 लाख में से केवल 15,000 ही कैंडिडेट्स यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 3 लाख या 3.25 लाख कैंडिडेट्स यूपीएससी प्रीलिम पास ही नहीं कर पाते। यूपीएससी प्रीलिम में लोग इतना फेल क्यों होते हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत कम होगी तो आपका यूपीएससी प्रीलिम में पास होना पॉसिबल ही नहीं है। हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, तो हम बेसिक्स पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं कि वो बेसिक्स को इग्नोर करते हैं और वो कोचिंग क्लास के डायरेक्ट मटेरियल पढ़ेंगे या कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी हो गई, योजना हो गई या हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जैसे कुछ मटेरियल्स हो गए, इसको इग्नोर करते हैं। हमें इसको बार बार पढ़ना है। बेसिक्स हो गया, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इस बुक्स को हमें बार बार पढ़ना है और कैंडिडेट्स ये नहीं पढ़ते। दूसरी सबसे मेन वजह यह है कि जो टाइम टेबल है या हमारा शेड्यूल है, प्लानिंग है, वो ठीक से नहीं हो पाती। जैसे कि हमेशा देखना यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है और बहुत बार एस्पिरेंट बहुत सारा टाइम मेडिएवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में उनका इन्वेस्ट करते हैं और उतना समय वो पॉलिटी और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट के रिवीजन के ऊपर नहीं दे पाते। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमें ये देखना है कि स्मार्ट वर्क करना है कि किस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी में अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल राइट हो गया, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, पार्लियामेंट, ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से करने हैं और इस टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। इसी के साथ एनवायरनमेंट देखेंगे, जो एनवायरनमेंट की जो डिफरेंट लॉज है, नेशनल पार्क है या कुछ समिट होती है, जैसे यूएनएफसीसी की समिट होती है, हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। हमें जो न्यूज़ में आ रहा है उसके ऊपर हमें देखना है और हमें इसको रिवाइज भी करना है। जो एनवायरनमेंट का बेसिक्स है, बेसिक्स भी और करंट भी। सिमिलरली हमें जोग्राफी हो गया, हिस्ट्री, उसमें मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया में अगर आप गौर से देखोगे तो क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर, वेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन, इन चार में से हर साल या एक साल के बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो सी WC, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हमें देखना है। सिमिलरली बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के ऊपर हमें देखना है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं उसको हम ज़्यादा रिवाइज नहीं करते क्योंकि हम दूसरा ही कुछ पढ़ते हैं। हम एक ही सब्जेक्ट को 2-3 बुक्स में से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ेंगे और दूसरे मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल उसको पढ़ेंगे, तो उसके वजह से हमारी रिविज़न अच्छे से नहीं हो पाती। तीसरी बात यह है कि हम नोट्स अच्छे से नहीं बनाते। नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नोट्स अच्छे से बनाओगे तो आपको एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इसके साथ बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट एग्ज़ाम को जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें पेपर्स लगाने हैं, मॉक पेपर भी लगाने हैं और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी लगाने हैं। मॉक पेपर हमको, अगर हमने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की होंगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट में, तो उस टेस्ट सीरीज़ को हमने सीरियसली देना है। भले ही उसमें का एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड उस डायरेक्शन में जाएगा कि हमें करेक्ट आंसर कैसे लाने हैं। डायरेक्टली करेक्ट आंसर तो आएंगे नहीं, हमें आंसर एलिमिनेट ही करने हैं। एलिमिनेशन मेथड अच्छे करने के लिए हमें टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिमिलरली जो प्रीवियस यूपीएससी पेपर्स है 1995 के बाद से 2021 तक के या 2022 तक के सारे पेपर हम लगा लेना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करेंगे
तो हमें एक आइडिया आता है कि यूपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछती है। यूपीएससी ज्योग्राफी हो गया या इकोनॉमी हिस्ट्री में यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। इकोनॉमी में हर साल यूपीएससी कुछ करंट बेसिक क्वेश्चन पूछती है, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके साथ हम बहुत बार कैंडिडेट देखते हैं कि कैंडिडेट्स कोचिंग क्लासेस के मटेरियल तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन योजना जैसे मैगजीन्स को इग्नोर करते हैं। 2-3 बार तो मैंने खुद देखा है कि योजना का जो फर्स्ट पेज रहता है या फर्स्ट आर्टिकल रहता है, उस फर्स्ट आर्टिकल में से भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हमें योजना को भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने ये करना चाहिए। अच्छा, बहुत बार कैंडिडेट्स जीएस का पार्ट तो बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें कुछ कसर छोड़ते ही नहीं और उनको 100+ नंबर तो आती है, लेकिन एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं सीसैट में। तो हमें सीसैट को भी देखना है। सीसैट के लिए हमने जो प्रीवियस 7 to 8 ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछे हुए, वो क्वेश्चन पेपर सारे के सारे लगाने हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सीसैट वीक है, सीसैट में मैथ्स वीक है, कॉम्प्रिहेंशन वीक है या रीजनिंग वीक है, तो आपने इसके लिए यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल होंगी, उसका आप यूज़ कर सकते हो। कोई बुक्स होंगी या कोई कोचिंग क्लासेस होगा, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन कहने का मकसद यह है कि हमें सीसैट को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, हमें सीसैट को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि आप सीसैट में पास होगे तो ही आप मेंस लिख पाओगे। सीसैट में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो बात पढ़ाई की रही, अब दूसरी बात आती है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम के वक्त बहुत बार कैंडिडेट्स, यानी मैंने भी शुरुआत में ये गलतियाँ की है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर लगा लेते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें हर क्वेश्चन को कम से कम 1 से ज़्यादा टाइम पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, जैसे आपकी स्पीड होगी और जैसे आप मैनेज कर सकोगे। ये पढ़ने के बाद अब हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसके बाद हमें ऑप्शंस देखने हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि इसमें का सही आंसर, इसमें का गलत आंसर क्या है, लेकिन हम इनकरेक्ट पूछते हैं, लेकिन हम करेक्ट के ऊपर टिक करते हैं। हम यहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं। तो हमें उसके ऑप्शंस और जो क्वेश्चन क्या पूछा है वो बहुत ध्यान से देखना है। और इसमें भी हमें क्या करना है, हमें हर क्वेश्चंस को, उसके जो ऑप्शन है उसके जो रॉन्ग आंसर्स है वो एलिमिनेट करने हैं। अगर क्वेश्चन बहुत आसान होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा फिरा के होगा या डिफ़िकल्ट होगा, तो उसमें हमें एक एक आंसर एलिमिनेट करके सही आंसर पे जाना है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे जो आंसर, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो बहुत बार कैंडिडेट्स, ऐसा होता है कैंडिडेट्स की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और वो उनके बेसिक्स भी क्लियर होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम रहता है उस वक्त वो इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है, वो उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और एंजाइटी के वजह से वो जो जवाब सही है उसको भी वो गलत करके आते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि एग्ज़ाम के पहले हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें एंजाइटी और जो टेंशन आता है उसको हमें दूर रखना है। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, या शाम को आपको 1 घंटा मिलता होगा तो आप पार्क में जाओ, मॉर्निंग को रनिंग कर सकते हो, जिसके वजह से आपको शांति मिलेगी। शांति से आप अच्छे से पेपर सॉल्व करोगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो निगेटिव ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से कैंडिडेट्स यूपीएससी की प्रीलिम्स पास नहीं हो पाते। आई होप कि आप इसके ऊपर फोकस करोगे और आप ये जो गलतियां हैं ये गलतियां आप आपके एग्ज़ाम के वक्त नहीं होने दोगे। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।